पैराफिट वाल, खिड़की के जॉइंट और कॉलम जॉइंट्स, लिंटर जॉइंट्स के पास आपने क्रैक तो ज़रूर देखे होंगे। खासकर ये घर बनने के बाद, पेंट होने के बाद 2-4 साल वर्षों में ये क्रैक्स आने लगते हैं और ये क्रैक्स बुरी तरह आते हैं, बहुत लंबे लंबे क्रैक्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन क्रैक्स के सॉल्यूशन के बारे में कि इन क्रैक्स को कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए। ये वीडियो आप पूरा देखिए, ज़रूर देखिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रैक्स कहाँ पर आते हैं। देखिए, कभी भी आरसीसी का फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद वहाँ पर ईंट की जुड़ाई या ब्लॉक की चिनाई होती है, तो जो भी उसका जॉइंट बनता है आरसीसी और ब्रिक वाल में, तो वहाँ पर क्रैक्स आना ही आना है। जैसे कि कॉलम के जॉइंट हो गया, या फिर बीम की तली के नीचे जो ब्रिक वर्क हुआ है वहाँ पर, लिंटर के ऊपर, या फिर पैराफिट के टॉप के ऊपर, यानी कि जो स्लैब एरिया है उस पर आपने पैराफिट वाल बनाया है, तो पैराफिट वाल के बॉटम में स्लैब के टॉप के ऊपर। इसके अलावा भी कई जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर क्रैक्स आने के चांस होते हैं। जैसे कि एक वाल है और उस वाल को आगे बढ़ाना है और मिस्त्री ने गलती कर दिया, उस वाल को बिना तोड़े, बिना जॉइंट दिए उसमें टच करके एक वाल आगे की तरफ बढ़ा दिया है, जिससे कि ब्रिक वाल में या फिर ब्लॉक वाल में जो भी है उसके जॉइंट में बराबर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है और वो भविष्य में आगे पीछे डोलेगा, उस पर लोड अलग अलग पड़ेगा और उस जॉइंट पर भी क्रैक आएंगे, जो कि ब्रिक वाल का ही जॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है जॉइंट मेश, स्टील जॉइंट मेश, जो कि डायमंड कट होना चाहिए। एक चौकोर जाल मिलता है, चौकोर, उसको नहीं लेना है आपको। ये डायमंड कट यानी कि बर्फ़ी जो कट होता है, बर्फ़ी डिज़ाइन की तरह, इस मेश को लेना है। यह आमतौर पर 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच चौड़े रोल भाग में बिकता है, जो कि आसानी से हार्डवेयर शॉप पर उपलब्ध होता है। लेकिन कई इलाकों में यह नहीं मिलता है, वहाँ पर आप एक बड़े से कुछ इस प्रकार का बर्फ़ी कट जॉइंट मेश ले सकते हैं और उसको 6-6 इंच चौड़े भाग में काट कर उसको जॉइंट पर लगाना है। देखिए, अभी तो ये फाइबर के भी मिल रहे हैं, लेकिन फाइबर का जॉइंट मेश जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन उसमें अच्छी बात एक ये है कि जहाँ पर पानी का एरिया है, जैसे कि वाटर टंकी हो गया और जो सीपेज एरिया हो गया, उस तरफ आप फाइबर जॉइंट मेश लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको क्रोजन जंग लगने का समस्या नहीं रहेगा और उसकी लाइफ बनी रहेगी। लेकिन जो भी ड्राई एरिया है वहाँ पर आपको स्टील जॉइंट में, जो कि डायमंड कट होना चाहिए, वही लगाना है। और 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच के यह साइज़ में मिलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि 4 इंच चौड़ा जो जॉइंट मेश है उसका यूज ना कीजिए, कम से कम 6 इंच, 8 इंच चौड़ा जॉइंट मेश यूज कीजिए। और अगर आपके एरिया में यह नहीं मिल रहा है तो बड़ा सा बर्फ़ी कट लीजिए, बर्फ़ी कट जाल, जिसको मुर्गा जाल भी बोला जाता है, और उसको 6-6 इंच चौड़े भाग में काट लीजिए, लंबे लंबे, और उसका यूज कीजिए। आपको एक चौकोर जाल मिलता है जिसे आमतौर पर बालू चालने के लिए खिड़कियों में यूज किया जाता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहता है। वैसा नहीं लेना है, कभी भी लेना है आपको तो बर्फ़ी डिज़ाइन यानी कि डायमंड कट मेश ही लेना है। ये बहुत अच्छा रहता है जॉइंट के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि कैसे लगाना है, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको उतना लेंथ लेना है जितना लेंथ में इसको आपको लगाना है, और उसके बाद मेश को काट देना है। जो भी एक्स्ट्रा एरिया है वो उसको कट करके आपको निकाल देना है। बाद में आपको कील की सहायता से आप ड्रिल ले सकते हैं, या फिर कील हथौड़े की सहायता से आप लेकर इसको दीवार में फिक्स करना है। इसको इतने अच्छे से परफेक्ट तरीके से फिक्स करना है कि यह दीवार से चिपका रहे, क्योंकि अगर यह दीवार से चिपका नहीं रहेगा तो सीमेंट की आप जो लेयर लगाएंगे वो बहुत मोटा लग जाएगा और आपका प्लास्टर जो है बहुत मोटा होगा और भद्दा दिखेगा। इसीलिए आपको इसको दीवार में एक अच्छे से एकदम चिपका लेना है और इसको एकदम टाइट करना है, लूज नहीं करना है, ताकि जॉइंट से आगे पीछे ना जाए। जॉइंट के सेंटर में मिलाकर जब 6 इंच का आप लगा रहे हैं मेश, तो 3 इंच जॉइंट के ऊपर रहना चाहिए और 3 इंच नीचे। ऐसा नहीं कि एक तरफ ही हो गया 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको रेत लेना है, सीमेंट लेना है और बालू लेना है। सीमेंट और बालू की जो मात्रा है, जो रेशियो रहेगा, वो 1-1 का रहेगा, यानी कि 1 भाग सीमेंट और 1 भाग बालू। आप चाहें तो सीमेंट थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता है।
और उसको आपको करनी की सहायता से या जैसे भी आप चाहें उसको मेश के ऊपर अप्लाई करना है। मेश के ऊपर अप्लाई इतना मोटा करना है कि मेश कवर हो जाए। कवर हो जाने के बाद आपको उसे छोड़ देना है 2-3 दिनों के लिए। क्यूरिंग करते रहना है, क्यूरिंग मिस नहीं करना है आपको। 2-3 दिन तक क्यूरिंग करना है। उसके बाद आप उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं। यह क्यूरिंग होने के बाद, प्लास्टर होने के बाद, पेंट होने के बाद इसमें क्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि यह सीपेज एरिया में नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि स्टील मेश है तो इसमें जंग लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारे लोग तो बिना जॉइंट मेश यूज किए ही प्लास्टर कर देते हैं। कितने इलाकों में यह नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं है, और कई लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन बिना जॉइंट मेश का प्लास्टर करने के बाद आपको 4-5 साल बाद इतने ख़राब उसके परिणाम दिखेंगे और आप आसपास में देख भी रहे होंगे। इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉलम जॉइंट पर ही मेश डालते हैं, जो पैराफिट वाल है उसके जॉइंट पर नहीं डालते हैं, जो कि और ख़राब दिखता है, क्योंकि पैराफिट वाल ही सबसे ज़्यादा क्रैक होता है। इसलिए वहाँ पर मेश डालना आपको एकदम ज़रूरी है। आपको फाइबर मेश डालिए या फिर स्टील मेश डालिए, लेकिन डालिए। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोई काम किया, कोई मकान बनाया, कोई घर बनवाया, तो वो आपका बहुत अच्छे दिन तक अच्छी तरह दिखेगा। नहीं तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो 4-5 साल के बाद ही आपके कितना भी सुंदर आप घर बना लीजिए, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आएंगे, आपका घर बदरंग बहुत गंदा दिखने लगेगा। बाद में आप सोचेंगे उसको रीपेंटिंग कराने के लिए, बार बार क्रैक्स फिलर डालने के लिए, वो सब खर्चा ही बढ़ेगा, आपका दिमाग ख़राब होगा, वो सो अलग होगा, और आपका घर भी ख़राब होगा, जिसमें कि आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि आज के समय में घर बनवाना आसान बात नहीं है, खेला नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और महंगाई दर तो दिन पर दिन बढ़ी हुई है ही। तो बहुत सारी चीज़ों को बताने के बाद भी हो सकता है कुछ बातें छूट गई है, मिस हो गई हो। इसीलिए आपके मन में अगर कोई और दूसरा सवाल हो, इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर कोई अलग वीडियो बनाकर। और अपना ख्याल रखिए। सुंदर घर की सुंदर कारीगरी के लिए और अच्छी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स।